जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, देर न करते चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं नागरिक शास्त्र के। बच्चों, यहाँ जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों। मिश्रित, देखो, इसमें मिला हुआ हो, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। और इसमें उत्पादन के दो क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। निजी माने होता है प्राइवेट, और सरकारी होता है जो है सरकारी। प्राइवेट और सरकारी दोनों का सहअस्तित्व पाया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1951 से 1956 तक की मानी जाती है। 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में बच्चों कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जो है जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है कि भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूमि सुधार कर किसी क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न में जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया बच्चों। विदेशों से खाद्यान्न आयात पर निर्भरता समाप्त कर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। देखो दोस्तों, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बच्चों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। स्वतंत्रता के उस आंदोलन का नेता का नाम लिखिए जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अथवा किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसका नाम है श्री खान अब्दुल गफ्फार खान। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो बच्चों, उत्तर देखेंगे हम लोग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जो है जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के किन दो देशों के मध्य बट गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत किन दो देशों के मध्य बट गया। देखो, तो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत दो देशों, भारत और पाकिस्तान के मध्य बट गया। स्वतंत्रता के समय विभाजित दो प्रांतों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता के समय विभाजित भारत के दो प्रांतों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के दो राज्यों बंगाल और पंजाब का जो है विभाजन हुआ। किसका? बंगाल और पंजाब का। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी। तो बच्चों, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतें जिसको राजवाड़े कहते थे, राजा हुआ करते थे, कुल संख्या 565 थी, जिसको हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बच्चों विलय किया था भारत में। तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य को बांट कर किया गया। तो आंध्र प्रदेश को विभाजित कर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का जो है गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था। तो बच्चों, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया था। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं पूछा गया है। महात्मा गांधी के हत्यारा कौन थे, यानी महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। तो नाथूराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी। इनके बचपन का नाम जो है रामचंद्र था। किन्हीं दो देशी रियासतों के नाम लिखे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। तो हैदराबाद व जूनागढ़ दो रियासतें हैं जिन्होंने भारत में शामिल होने का जो है विरोध किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि इसमें विश्व के कुछ देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु आयुध बनाने की जो है छूट थी। 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण ऑक्सीन चीन
और अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता के लेकर जो है विवाद था। अक्साई चीन जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता था और चीन सिंजियांग प्रांत का हिस्सा मानता था। यही से टकराव शुरू हुआ और युद्ध बदल गया। भारत की परमाणु नीति की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों पहला है निःशस्त्रीकरण का समर्थन बिना शस्त्र के। निःशस्त्रीकरण मीन्स क्या होता है? बिना शस्त्र के। नंबर 2 बच्चों शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग। अगला क्वेश्चन है नेहरू की विदेश नीति की किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो नेहरू के विदेश नीति की दो उद्देश्यों को उल्लेख निम्नलिखित है। नंबर 1 क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। नंबर 2 है मैत्री में मित्रता, मैत्री एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति। नंबर 3 पंचशील के सिद्धांत का अनुपालन करना। नंबर 4 समाजवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलेगुत्री प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए।